हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम सा। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ड्राइवर एग्ज़ाम की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का वीडियो बहुत ही काम का साबित होने वाला है। यूट्यूब पर पहली बार किसी ने इस प्रकार का वीडियो बनाया होगा। व्हीकल डैशबोर्ड पर किसी ने वीडियो नहीं बनाया। इतनी विस्तार से जानकारी आज मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ कि आपको सच में लगेगा हाँ, सच में अच्छी जानकारी है। और हर एक चीज़ में हम डीपली ऐसी जानकारी प्राप्त करेंगे जो हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है और जिनके बारे में हमें बहुत कम पता रहता है। और हम ये यूट्यूब पर तलाशते रह जाते हैं कि भी ऐसी क्लास कोई ले जिसमें सारी जानकारी दे। तो आज हम सारी जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। अगर आप ड्राइवर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऐप स्टडी एट होम डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। राज एजुकेशन हेल्प में इसके हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिए हुए हैं। आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। कोई भी सवाल है जहां आपको कंफ्यूज हो रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका स्वागत है, मैं ज़रूर उसका यथासंभव रिप्लाई करूंगा। तो आप ये ऐप डाउनलोड कर ले। मैं अब मैं इस बात करता हूं व्हीकल डैशबोर्ड। व्हीकल डैशबोर्ड कहते हैं कैसे हैं? वाहन डैशबोर्ड लाइट इसको हिंदी में कहते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं वाहन के अंदर चालक सीट के आगे साइड में क्लस्टर या डैशबोर्ड बना होता है जिनमें विभिन्न प्रकार की लाइट ऑन ऑफ होती रहती है। तो मैं सबसे पहले आपको डैशबोर्ड दिखा देता हूं। यहाँ पर मैंने आपके लिए डैशबोर्ड को है वो सिलेक्ट किया है। तो आप इसमें देख सकते हैं डैशबोर्ड बना हुआ है। ये होता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसको दो नाम से पुकारते हैं। एक तो होता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये भी इसको नाम बोलते हैं। तो आपको एग्जाम में अगर इस प्रकार का नाम आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ सकता है, डैशबोर्ड लाइट आ सकता है। तो ये दोनों में से जो भी नाम एग्जाम में पूछे तो आपको दोनों नाम है वो याद रखने हैं। ये कहाँ होता है? चालक सीट के फ्रंट में, जहाँ पर चालक बैठता है उसके फ्रंट साइड में। में जितनी भी प्रकार की लाइटें होती है सबसे पहले उनका मीनिंग जानते हैं। सबसे पहले कि ये कितने प्रकार की होती है। तो डैशबोर्ड लाइटों के प्रकार, लाल लाइट होने पर ये किसका संकेत होती है? यानी कि 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला है लाल लाइट। यह है हमारे लिए अंतिम वार्निंग होती है। हमें तुरंत अपने वाहन को रोक देना चाहिए। अगर कोई लाइट है वो लाल इंडिकेट कर रही है या लाल रंग में ऑन हुई है तो इसका मतलब है कि ये वार्निंग है और कोई समस्या आ गई है इस हमारे वाहन में और हमारे वाहन को तुरंत रोक देना चाहिए, नहीं तो कोई बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। एक होती है दोस्तों पीले रंग में। पीली लाइट होने पर यह लाइट इस बात का संकेत करती है कि अभी स्थिति सामान्य से गंभीर हो रही है, लेकिन जल्द ही इनमें परिवर्तन आने वाला है। या जो लाइट आपके सामने ऑन हुई है उसके संबंध में वाहन में चेकअप कर लेना चाहिए, यानी कि वाहन की जांच कर लेनी चाहिए। जैसे मैं बात करूं, ईंधन टैंक लाइट है वो ऑन होती है तो इसका मतलब है कि लगातार ईंधन खत्म होने जा रहा है, तो आपको जल्दी ईंधन भरवा लेना चाहिए। इंजन ऑयल की लाइट अगर पीली ऑन हो रही है तो इसका मतलब होगा कि इंजन ऑयल है वो लगातार लेवल कम हो रहा है, तो आपको टॉपअप कर लेना चाहिए। यही अगर जैसे मैं बात करूं इंजन ऑयल की लाइट लाल रंग में है तो इसका मतलब है खत्म हो गया है, आपको तुरंत वाहन को रोककर टॉपअप पहले करना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो इंजन सीज होने की, इंजन के मतलब कि ओवरहीट होने की संभावना है वो रहती है। तीसरे प्रकार की लाइट है हरी लाइट। अभी मैं आपको सभी प्रकार की लाइट दिखाऊंगा। वाहन में सेल्फ स्टार्टर में चाबी लगाते ही कुछ समय के लिए कई लाइटें हरी होने का संकेत करती है, जिनका मतलब यह होता है कि अभी वाहन के पुर्जे या वाहन सही स्थिति में है और आप लगातार यात्रा कर सकते हैं। यानी कि अगर लाइट रेड है तो आपको वाहन को तुरंत रोकना है और समस्या का समाधान करवाना है। अगर येलो है तो आप कुछ समय यात्रा कर सकते हैं। अगर ग्रीन है तो ये सही होने का संकेत होती है। अब जितनी भी प्रकार की आपकी जो डैशबोर्ड लाइट होती है, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे जो लाइट होती है, जो इंडिकेटर होते हैं, उनके बारे में हम एक एक करके जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आप देख रहे हैं जैसा कि नाम से हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में नाम दिया है, इंजन टेम्परेचर लाइट। बहुत बड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट को होता है कि भी ये टेम्परेचर को तो बता रहा है लेकिन ये किसका टेम्परेचर बताता है? तो मैंने लिखा है ये इंजन का तापमान शो करता है, कूलेंट का नहीं। अब आप कहोगे कि भी बहुत सारी बुक्स में तो कूलेंट का लिखा है, कईयों में इंजन का लिखा है, तो इसका पता कैसे लगाएं? आप ये सपोज करें आपके पास में एक गाड़ी है। क्या है? ये गाड़ी है, इसमें कूलेंट नहीं है। क्या है? कूलेंट नहीं है क्या? कूलेंट। आपने इसको स्टार्ट किया, स्टार्ट करते ही ओवर हीट होगी नहीं क्योंकि अभी अभी ठंडी थी और स्टार्ट किया है। आपने इसको लेके 3 किलोमीटर आप चल दिए। अब ये गाड़ी कहती है कि मैं ओवर हीट हो गई हूँ, यानी कि गर्म हो गई है गाड़ी। क्या हो गई है? गर्म हो गई है। तो भाई गाड़ी में अगर कूलेंट था ही नहीं तो ये फिर टेम्परेचर किसका बताएगा? या तो फिर ये होता कि जैसे गाड़ी में कूलेंट नहीं था तो तुरंत ये ओवरहीट का हो जाता, लेकिन ये तो ओवरहीट होने पे ही इंडिकेटर वो देगा, यानी संकेत देगा, यानी कि गाड़ी गर्म होगी तभी देगा। तो गाड़ी को आपने स्टार्ट किया, कूलेंट था नहीं, फिर भी ये 3 किलोमीटर चलने के बाद अगर इंडिकेट करती है तो इसका मतलब है कि ये इंजन का तापमान बताती है। किसका बताती है? इंजन का तापमान बताती है। अब मैं बात करता हूँ कूलेंट के तापमान की। कूलेंट का तापमान भी इसमें मेन योगदान देता है।
कूलेंट का तापमान अगर हाई हो जाता है तो इंजन भी ओवरहीट होगा, और इस स्थिति में ये इंजन के ओवरहीट होने की है वो सूचना ये इंडिकेटर देता है। लेकिन दूसरी बात, कूलेंट एक जगह और काम आता है। कूलेंट अगर गर्म होता है, जैसे मैं बात करूँ गाड़ी आपने स्टार्ट की, कूलेंट 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक है वो गाड़ी के जो इंजन का टेम्परेचर है उसको बनाए रखने का काम करता है, उसे हम कहते हैं कार्यकारी तापमान। अभी कार्यकारी तापमान क्या होता है? जिस पर इंजन काम करता है। कार्यकारी तापमान उसे कहते हैं जिस पर इंजन काम करता है। जैसे मैं बात करूं, कोई भी इंजन है वो अगर 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर तापमान रखता है तो वो एकदम सही ढंग से काम करेगा। 80 डिग्री से अगर ये माना कि 20 डिग्री टेम्परेचर इंजन का है तो वो बहुत कम, थोड़ा सा मतलब उसके लिए समस्या होगी, 50 पे भी होगी, 60 पे भी होगी। जैसे 80 पर आएगा तो 80 पर वह एकदम बेहतरीन काम कर सकता है इंजन। इसके अलावा मैं बात करता हूं, ये जो कार्यकारी तापमान होता है जिस पे इंजन अच्छा काम कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पर एक थर्मोस्टेट लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? थर्मोस्टेट। ये थर्मोस्टेट क्या करता है? जो कूलेंट होता है, कूलेंट के टेम्परेचर को से ये कनेक्ट रहता है। जैसे ही कूलेंट का तापमान 85 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर बढ़ता है तो ये थर्मोस्टेट एक्टिव कर देता है किसको? रेडिएटर प्रणाली, यानी कि शीतलन प्रणाली को। और ये शीतलन प्रणाली इंजन का टेम्परेचर जो 85 से ज़्यादा जाने लगा है उसको वापस कम करने लगेगा। जैसे ही टेम्परेचर वापस घटता हुआ 80 या 85 के आसपास आ जाएगा तो ये थर्मोस्टेट है इस मतलब कि रेडिएटर प्रणाली को फिर से इनएक्टिव कर देगा। तो इस प्रकार से ये सिस्टम है चलता रहता है। तो थर्मोस्टेट के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेडिएटर प्रणाली को एक्टिव करता है। और ये जो कूलेंट है इसमें थर्मोस्टेट कूलेंट के टेम्परेचर के सिद्धांत पे काम करता है, यानी कि कूलेंट का जो टेम्परेचर होगा वो थर्मोस्टेट है ज्ञात करेगा कि भी जैसे ही कूलेंट का टेम्परेचर 85 से ज़्यादा जाएगा वो तुरंत है थर्मोस्टेट रेडिएटर प्रणाली को एक्टिव है वो कर देगा। लेकिन जो ये इंजन चेक, जो इंजन टेम्परेचर लाइट है ये इंजन का है वो टेम्परेचर बताती है। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है, आपको समझ में आ गई होगी ये मैं समझता हूँ। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देखते हैं मैंने नाम लिखा है ट्रांसमिशन टेम्परेचर लाइट, यानी कि ट्रांसमिशन। आप जैसे देख रहे हैं गोला बना हुआ है, इसके चारों ओर ये मतलब इस प्रकार के दांते बने हुए हैं, मतलब गियर बना हुआ है। गियर के अंदर दोस्तों यहाँ पर एक टेम्परेचर बताने वाला इंडिकेटर है। तो मतलब क्या है? गियर बॉक्स या ट्रांसमिशन जो सिस्टम है इसका या जो क्लच है, गियर शाफ्ट हो गई, सभी आ जाते हैं और इन सभी का जो तापमान होता है उसको इंडिकेट करता है। अगर गाड़ी ज़्यादा गर्म हो रही है, अगर ट्रांसमिशन सिस्टम ज़्यादा गर्म हो रहा है तो इसका मतलब है कि गाड़ी में कुछ ना कुछ खराबी है, या जो ट्रांसमिशन सिस्टम में जो ऑयल होता है वो कम हो गया है। तो आपको इनको देख लेना चाहिए। तो ये गियर या ट्रांसमिशन जो सिस्टम होता है उसका टेम्परेचर बताने का काम करता है। यहाँ पर आप देखते हैं एक संकेत है जिसका मैंने नाम लिखा है टायर प्रेशर लाइट। आप जैसा कि देख भी रहे हैं ये टायर की आकृति से में बना हुआ है। यहाँ पर नीचे देखो ये टायर की जो सड़क पे सतह होती है वो है, ये गोलाई में ये देखते हैं यहाँ पर रिम सेट होती है तो इसमें टायर का आकार बना हुआ है। तो ये क्या बताता है? वाहन के टायरों का हवा प्रेशर कम है, कम होने पर या ज़्यादा होने पर ये इंडिकेटर ऑन होता है, यानी कि टायर प्रेशर। अब टायर प्रेशर के बारे में कुछ जानकारी हम और ले लेते हैं। एक तो है हवा प्रेशर, PSI यानी कि पौंड पर स्क्वायर इंच में मापा जाता है। हवा प्रेशर किस में देखा जाता है? PSI में। ये कई बार प्रश्न आ चुका है कि हवा प्रेशर देखा जाता है PSI, पौंड पर स्क्वायर इंच, हिंदी में बात करें तो। और दूसरी बात मैं बात करता हूँ, अब जो PSI में मान होता है हवा का, अब ये कितना होता है? तो ये 27 से 35 या 32 से 35 PSI तक है हवा का प्रेशर होता है हल्के वाहनों में। इसमें हल्के वाहनों में, जैसे ट्रक है, अब ट्रक में लगभग 120 से 200 के मध्य ये PSI इसका मान हो सकता है। जैसे मैं बात करूँ कोई बड़ी गाड़ी है, ये मीडियम व्हीकल है, मीडियम व्हीकल में 80 पौंड तक हो सकता है। तो ये अलग अलग गाड़ी के हिसाब से होता है, लेकिन आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा जरूरी है लाइट मोटर व्हीकल के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो जानकर यहाँ पर आपको देखो कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन में अगर 27 से 35 है और 32 से भी 35 है तो आप ऑप्शन कौन सा करोगे? आप ऑप्शन 32 से 35 वाला करोगे, ठीक है। क्योंकि लगभग जो PSI का मान होता है हल्के मोटर वाहनों में वो 35 के आसपास होता है, ठीक है। तो आपको 27 में नहीं जाना, 32 से 35 भी जाना है। अगर इन दोनों में से दोनों नहीं आएंगे, एक ही आएगा, इस बात का भी आप ध्यान रखें। अगर 25 से 35 आता है, एक आता है 27 से 35, तो आप 27 से 35 वाला करोगे, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। जो 35 के नज़दीक रहेगा उसी को करना है, जो नज़दीक रहता है उसी को करना है। अब इसमें 27 से 35 और 32 से 35 में से नज़दीक कौन सा है? 32 से 35, तो आपको ये करना है। अब मैं बात करता हूँ प्रेशर गेज से हवा का प्रेशर पता किया जाता है। हवा का प्रेशर किससे ज्ञात करते हैं? प्रेशर गेज से। अब एक होता है कंप्रेसर। लोग इसमें कंफ्यूज हो चुके हैं कि क्या तो प्रेशर गेज होगा, कौन सा कंप्रेसर होगा। कंप्रेसर है वो हवा को कंप्रेस करके एक टंकी में स्टोर करने का काम करता है, यानी कि वहाँ पर दबा के रखेगा, जैसी आवश्यकता होगी हम वाल्व खोलेंगे और हवा भर लेंगे। तो कंप्रेसर होता है जिसे हवा भरते हैं, वो प्रेशर गेज होता है जिसे हम प्रेशर देखते हैं। तो आपको इन दोनों में अंतर करना है। टायरों में हम नाइट्रोजन मिश्रित हवा भरवाते हैं,
सबसे बेस्ट शुद्ध हवा होती है नाइट्रोजन। अब मैंने कहा कि यहाँ भी नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन, तो आप सबको क्यों पता है कि वातावरण में 78% नाइट्रोजन की मात्रा है। अब आप कंप्रेसर से हवा एकत्रित करोगे तो इसमें नाइट्रोजन तो क्या है, लाजमी है कि ये आएगी। तो इसमें क्या है, इसी प्रकार जो वातावरण में रेशियो है उसी रेशियो के हिसाब से यहाँ पर जो आप हवा कंप्रेस करते हैं उसमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है। लेकिन नाइट्रोजन के साथ में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इस प्रकार की जो गैसें होती है, या सल्फर डाइऑक्साइड है, ये गैसें भी क्या होती है, टायर में या कंप्रेसर के अंदर है वो चली जाती है और ये आपस में क्रिया करती है। क्रिया करने का मतलब है आपस में लड़ती है, और ये लड़ेगी तो टायर को नुकसान पहुंचाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि टायर की बेटर, आप अगर लाइफ चाहते हैं, टायर की उम्र बढ़ाना चाहते हैं, टायर आप चाहते हैं टायर कम से कम पंचर हो, आप चाहते हैं टायर कम से कम फटे, और आप चाहते हैं कि सर्दी गर्मी के मौसम से टायर पर कोई प्रभाव न पड़े, हवा का, प्रेशर का, दबाव का, तो आप शुद्ध नाइट्रोजन हवा भरवाएं। अब मैं बात करता हूँ, मार्केट में जाते हैं, एक तो हवा भरता है 5 रुपये में, एक भरता है 20 रुपये में। सबसे अच्छी हवा कौन सी है? 20 रुपये वाली, क्योंकि वो शुद्ध नाइट्रोजन हवा भरता है। 5 रुपये वाला मिश्रित नाइट्रोजन भरता है, हालांकि वो भी नाइट्रोजन ही भरता है लेकिन वो मिश्रित है। बता दिया मैंने, आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, आपने समझ भी लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे मैं चलता हूँ। आप जैसा कि इसमें देख रहे हैं, नाम है सीट बेल्ट वार्निंग लाइट। इसका मतलब है कि आपने गाड़ी स्टार्ट करने के बाद सीट बेल्ट नहीं लगाया है। अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो ये लाइट ऑन हो जाती है। जैसा कि आप इसमें पिक्चर में देख रहे हैं, भी आदमी बैठा है और यहाँ पर इस प्रकार से सीट बेल्ट की यहाँ पर इंडिकेटर दे रहा है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है। अब मैं बात करता हूँ इसके बारे में कुछ फैक्ट की। गाड़ी स्टार्ट के 8 सेकंड तक सीट बेल्ट नहीं लगाने पर वार्निंग लाइट के साथ बीप की आवाज़ है वो आएगी। अगर आप गाड़ी की चाबी स्टार्ट कर देते हैं, 8 सेकंड तक अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो एक आपको सायरन सुनाई देगा बीप का, वो की बीप की आवाज़ है वो निकालेगा। कब निकालेगा? 8 सेकंड तक आपको टाइम होता है। ये तो है नहीं कि जैसे आपने गाड़ी को स्टार्ट किया, करते ही वो सायरन बज गया कि बिला सीट बेल्ट लगाओ लगाओ लगाओ, ऐसा तो होता नहीं। तो आपको कम से कम 8 सेकंड का टाइम है, अधिकतम 8 सेकंड का टाइम है आपको मिलता है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की वहाँ से टाइम काउंट है, 8 सेकंड आपने सीट बेल्ट नहीं लगाया तो बीप की आवाज़ आएगी, तो आपको सीट बेल्ट अवश्य लगा लेना चाहिए। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आगे बात करता हूँ, नेक्स्ट पे है, ये है ऑयल प्रेशर वार्निंग लाइट। यानी कि आप ये लाइट रेड है तो इसका मतलब ऑयल प्रेशर खत्म हो गया, आपको तुरंत टॉप अप करना चाहिए। इंजन ऑयल का प्रेशर कम हो जाने पर तुरंत वाहन रोकें, ऑयल को टॉप अप करें। एकदम सिंपल है। ये अगर येलो है तो आपको थोड़ा सा गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन टॉप अप येलो में भी कर लेना चाहिए। ये आप जैसा कि देख रहे हैं, पेट्रोल पंप का साइन बना हुआ है, मतलब कि गाड़ी में पेट्रोल या डीजल का जो है टैंक, उसमें ईंधन समाप्त होने वाला है। फ्यूल वार्निंग लाइट, ये येलो लाइट है, इसका मतलब है कि अभी तो काम चल रहा है लेकिन जल्द ही ये खत्म होने वाला है। ईंधन खत्म होने वाला है, कुछ टाइम और काम चल सकता है, लेकिन आपको जल्दी टॉप अप करवा लेना चाहिए। क्या? डीजल या पेट्रोल जो भी है। ये ईंधन की वार्निंग लाइट होती है। ये होता है ग्लो प्लग। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ग्लो प्लग कौन सी इंजन में होता है? ग्लो प्लग का काम क्या होता है? अब मैं कहूँगा ग्लो प्लग का काम होता है इंजन को गर्म करना। आप जिसमें इसमें स्प्रिंग देख रहे हैं, आपने हीटर तो देखा ही होगा, उसमें भी स्प्रिंग होती है और वो गर्म होने का काम करता है। वो खुद गर्म होता है, गर्म होकर किसी दूसरी चीज़ को गर्म करने का काम करता है। तो इस ग्लो प्लग को हम हीटर प्लग भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ग्लो प्लग ही हीटर प्लग है। ग्लो प्लग ही हीटर प्लग होता है, जो कि डीजल इंजन में होता है। किस में होता है? डीजल इंजन में होता है। ये बात ध्यान रखें। अब मैं इसकी कार्यप्रणाली समझाता हूँ। आप कहोगे कि यार डीजल इंजन में इस हीटर का क्या काम है, इस जो ग्लो प्लग है इसका क्या काम है? तो डीजल इंजन में आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे पहले एक तो होता है पेट्रोल इंजन, एक होता है डीजल इंजन। इन दोनों में अगर आप अंतर जानते हैं तो आपको इसका जवाब अपने आप मिल जाएगा। मैं बता देता हूँ। यहाँ पे पेट्रोल इंजन है, इसमें हवा पेट्रोल का मिश्रण कार्बोरेटर करता है। कार्बोरेटर जैसी मिश्रण करता है, इसमें अंदर भेजा जाता है और इसको थोड़ा सा कंप्रेस करके इस पर स्पार्क प्लग एक चिंगारी पैदा करता है, और इस चिंगारी से वो ईंधन है क्या हो जाता है? जल जाता है। ईंधन जल जाता है किससे? इस स्पार्क प्लग की चिंगारी से। लेकिन जो डीजल इंजन होता है इसमें तो कोई स्पार्क प्लग नहीं होता, चिंगारी पैदा करने वाला कोई है ही नहीं, तो फिर ये मतलब कि ईंधन कैसे जलेगा? तो इस डीजल इंजन में क्या होता है? हवा को दबाया जाता है। सबसे पहले स्ट्रोक में हवा को अंदर लाया जाता है, दूसरी स्ट्रोक में हवा को दबाया जाता है। दबाने से इसका ताप और दाब है वो बढ़ जाता है, यानी कि हवा गर्म हो जाती है। इस गर्म हवा पर हम क्या करेंगे? फ्यूल इंजेक्टर से डीजल का स्प्रे करेंगे। किसका स्प्रे करेंगे? डीजल का स्प्रे करेंगे। अब दोस्तों अगर ये हवा गर्म नहीं हुई तो ये डीजल इस पे गिरने के बाद भी जलेगा नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो डीजल इंजन होता है वो गर्म होने के सिद्धांत पे काम करता है, यानी कि संपीड़न के सिद्धांत पे काम करता है। जब तक डीजल इंजन अंदर से गर्म नहीं होगा तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो अब इंजन को सर्दी के मौसम में डीजल इंजन को हम गर्म कैसे करें, ये समस्या है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर जो सिलेंडर होता है,
सिलेंडर के अंदर यहाँ पर ग्लो प्लग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ग्लो प्लग या हीटर प्लग लगा देते हैं। अगर इंजन ठंडा है तो जैसे ही हमने चाबी लगाई तो तुरंत ये एक्टिव हो जाएगा और ये एक्टिव होकर इस सिलेंडर बोर को है वो थोड़ा गर्म कर देगा, कार्यकारी टेम्परेचर तक है वो गर्म कर देगा। तो ये इसका काम होता है हीटर प्लग या ग्लो प्लग का। अब मैं बात करता हूँ ये काम कब करता है। आप देखते हैं जैसे ही आप चाबी अंदर डालते हैं, आपने चाबी अंदर डाली, आपने इंजन को स्टार्ट नहीं किया है, चाबी अंदर डालते कुछ हमें एक्टिविटी नजर आती है। डीजल इंजन में तुरंत आप चाबी डाल के इंजन को स्टार्ट कभी ना करें। आपको चाबी डाल के एक बार घुमा के, यानी कि जैसी एक्टिव हो जाए गाड़ी का जो सेल्फ है वो एक्टिव करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे 10 सेकंड 15 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो आपको करना चाहिए, विशेष रूप से सर्दी के मौसम में, क्योंकि डीजल इंजन में चाबी डालते ही एक बार उसको घुमाएंगे तो उस स्थिति में वो इंजन वो एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव कैसे होगा? ग्लो प्लग काम करेगा और इंजन को तापमान है वो बढ़ा देगा। तो उस स्थिति में क्या है, गर्म तापमान पर हवा है उसको दबाया जाएगा, हवा को दबाने पर उसका तापमान और दाब है वो बढ़ जाएगा। बढ़ने पर डीजल की उसके ऊपर फुहार की जाएगी, किससे? फ्यूल इंजेक्टर से। और अगर गर्म हवा पर हम डीजल की फुहार करेंगे तो ये अपने आप है इस इस गर्मी के कारण, इस हाई टेम्परेचर के कारण है वो कि जल जाएगा। अभी टेम्परेचर कितना होता है? ये लगभग 300 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होता है। इसलिए अब इतना हाई टेम्परेचर है, जब ये डीजल जलेगा, जलने के बाद इसका टेम्परेचर 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तो इतना हाई टेम्परेचर सहन करने के लिए हम कहते हैं कि भी डीजल इंजन को मजबूत होना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि जो डीजल इंजन होता है वो कास्ट आयरन का बनाया जाता है, जबकि पेट्रोल इंजन होते हैं वो एल्यूमिनियम के बनाए जाते हैं, क्योंकि इसको मजबूत बनाना पड़ता है डीजल इंजन को, और मजबूत बनाते हैं इसलिए ये महंगा होता है और इसमें पावर भी है वो ज़्यादा होती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कुछ लंबी डिस्कशन चल गई है, वीडियो लंबा जरूर बन रहा है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपको मज़ा आ रहा होगा पढ़ के। यहाँ पर आप देख रहे हैं आदमी बैठा है, सामने गुब्बारा है, मतलब कि एयरबैग वार्निंग लाइट है। इसमें कुछ मतलब कि खराबी आ रही है या मतलब ये काम नहीं कर रहा होगा। आगे मैं बात करता हूँ, ये ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ABS सिस्टम वार्निंग लाइट। अब ये ABS है वो किससे संबंधित, एक चीज़ मैं बता देता हूँ। इन लाइट्स का जो पहचान करने का चिन्ह है, आप एक बात देखना, जब गोल आकृति हो, ये नहीं कि ये पहिया है, इस पहिए के अंदर बाहर कोष्ठक बना हुआ है, मतलब कि ब्रेक लेदर या ब्रेक शूज है। जिस आकृति में गोले के बाहर कोष्ठक बना है तो आपको समझ लेना ये लाइट ब्रेक से संबंधित है। जिस गोले के बाहर 2 कोष्ठक बने हुए हैं, इसका मतलब है वो लाइट किससे संबंधित है? ब्रेक से संबंधित है। जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आप देखते हैं ABS है, तो ABS ब्रेक से संबंधित है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ABS सिस्टम में समस्या होने पर ये ब्रेक से संबंधित है, वो समस्या को इंडिकेट करता है। आपको ABS सिस्टम को चेक करवा लेना चाहिए, ठीक है। येलो है, इसका मतलब है काम तो चल रहा है लेकिन इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर आ रही है। अभी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम क्या करता है, यानी आपने वाहन में ब्रेक है वो लगाए, एंटी लॉक ब्रेक की सिस्टम नहीं है, ये क्या करेगा? ब्रेक लगाते ही पहिए को तुरंत पकड़ लेगा। अगर आपकी गाड़ी 100 की स्पीड से चल रही है और ये ब्रेक अगर तुरंत पकड़ लेगा तो आपको पता है गाड़ी फिसल कर गिरेगी और आप दुर्घटना की शिकार हो जाएंगे। इस समस्या से बचने के लिए ABS लगाया जाता है। ABS क्या करता है? जैसे ही आपने ब्रेक पेडल को प्रेस किया, क्या किया? प्रेस किया, तो ये इस पहिए को एकाएक तुरंत पकड़ने नहीं देगा। अगर पकड़ भी लिया तो इसको रिमूव वापस है, इसको मतलब हटाने में सहयोग करेगा। ऐसे तो ये हो जाएगा, जैसे आपने ब्रेक को प्रेस किया तो ये पहिए को पकड़ लेगा और इसको छोड़ेगा ही नहीं, तो गाड़ी गिर जाएगी। लेकिन ये क्या करता है, जैसे आपने ब्रेक दबाया, प्रेस करते ये पहिए को स्मूथली पकड़ने देगा और वापस रिमूव करने का भी ऑप्शन है, ये रखेगा कि भी ब्रेक है उसमें कोई दिक्कत ना आए, ये एकाएक पहिए को पकड़ के ना रखे। इसके लिए ब्रेकिंग सिस्टम होता है। इस साधारण भाषा में मैंने बताया। वैसे ABS बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे, वहाँ पर आपको पूरी कार्यप्रणाली में बताऊंगा। तो ये है आपके ब्रेक पेडल वार्निंग लाइट। जैसा मैंने अभी बताया था, गोल आकृति हो और इसके दोनों ओर कोष्ठक बना हो तो ब्रेक से संबंधित होती है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। तो ये क्या है, इसमें है ब्रेक पेडल वार्निंग लाइट। ब्रेक पेडल दबा रह गया है ये ब्रेक पेडल दबा रहने का या ब्रेक में कोई समस्या होने का इंडिकेट कर रहा है। आगे हम बात करते हैं, ये एकदम सिंपल है, बैटरी का है। तो आप जानते हैं बैटरी में कोई दिक्कत होगी, चार्ज नहीं होगी, डिस्चार्ज हो गई है, चार्ज नहीं हो रही है, खराब हो जाना, कार्य नहीं करना, इस प्रकार की समस्या बैटरी में हो सकती है। अगली वाली लाइट में हम बात करते हैं, ये है चेक इंजन लाइट, यानी कि इंजन चेक लाइट है। अगर ये ऑन हो रही है तो इसका मतलब है गाड़ी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंजन में वो दिक्कत है, तो इंजन में कोई खराबी आने का ये संकेत होती है। आगे मैं बात करता हूँ, ये है गाड़ी, इसमें आप देख रहे हैं थोड़ा सा फिसलने का सा मतलब हमें एहसास हो रहा है कि गाड़ी फिसल रही है। ट्रैक्शन कंट्रोल वार्निंग लाइट, वाहन को नियंत्रित रखने में मदद करना। आप स्टीयरिंग से आप देखते हैं कि आपने स्टीयरिंग जितना घुमाया उतनी ही गाड़ी जाती है। जैसे ही आपने गाड़ी को राइट टर्न लेके वापस लेफ्ट लेते हैं
तो भी गाड़ी कितने कंट्रोल में रहती है। ये कौन काम करता है? तो ये होता है ट्रैक्शन। जो कंट्रोल सिस्टम होता है गाड़ी में, वो स्टीयरिंग के जो सिस्टम को है इसको कंट्रोल करने का काम करता है। तो अगर इसमें कुछ खराबी होती है तो ये लाइट ऑन होती है। तो इसका मतलब होता है ट्रैक्शन कंट्रोल। ये गाड़ी को नियंत्रित करने का काम है वो करता है। गाड़ी स्किड नहीं करती, स्किड यानी फिसलना प्रारंभ नहीं करती। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं एक लाइट आई है हमारे सामने, वाशर फ्लूइड वार्निंग लाइट। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तो इस प्रकार से, मैं दोबारा से बताऊँ आपको चित्र के माध्यम से, ऐसे बना हुआ है, या मतलब ये तो हमारी विंड स्क्रीन हो गई। अब इस पर एक वाइपर बना हुआ है, ये ठीक है, ये वाइपर बना हुआ है। अब इस पर देखो ये फुहार सी है, पॉइंट से मतलब ये पानी छिड़क रहा है। तो यानी कि गाड़ी में क्या है, विंड शील्ड वाटर लेवल है वो कम हो गया है, तो इस प्रकार की यह लाइट आएगी। अब यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ विंड शील्ड बनी हुई है, यहाँ पर वाइपर भी बना हुआ है, और वाइपर बना हुआ है इसका मतलब है विंड स्क्रीन डिफ्रोटर, यानी कि विंड शील्ड जो वाइपर है, वाइपर में कुछ दिक्कत आ गई है, या वाइपर को चलाने वाली जो मोटर होती है छोटी सी, उसमें कुछ ना कुछ कोई दिक्कत आप देख सकते हैं। आगे मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आप देखते हैं स्टीयरिंग बना हुआ है, स्टीयरिंग के पास में वार्निंग लाइट है, यानी कि पावर स्टीयरिंग वार्निंग लाइट। पावर स्टीयरिंग में कोई समस्या आ गई है तो इस प्रकार की है वो लाइट ऑन होगी। आगे यहाँ पर आप देखते हैं यहाँ पर कुछ एक लॉक बना हुआ है, एक गाड़ी को टोचन करने वाला हुक बना हुआ है, यानी टो हिच वार्निंग लाइट। अगर आपके गाड़ी के पीछे टो हिच मतलब जो टो लगा हुआ है, गाड़ी कोई टोचन कर रखी है और ये लाइट ऑन होती है, इसका मतलब है कि टो हुक में कुछ ना कुछ दिक्कत आ गई। हो सकता है वो ओपन हो गया हो, या मतलब खुली अवस्था में हो, या खुलने वाला हो, उसमें कोई ना कोई अगर दिक्कत है तो ये मतलब ये बताता है कि गाड़ी के पीछे जो टो हिच है उसमें कोई समस्या आ गई है। आगे मैं बात करता हूँ, पीछे लगा हुआ 1 मिनट, पीछे लगा हुआ हुक जिससे गाड़ी टोचन करते हैं वो ओपन हो जाने पर या समस्या होने पर। आगे मैं बात करता हूँ प्रेस क्लच पेडल। आप देख रहे हैं यहाँ पर केवल गोला है, अगर कोष्टक नहीं है तो इसका मतलब ये ब्रेक पेडल नहीं है, क्लच है। तो यहाँ पर गोला है केवल, यानी गोला आकृति है, पैर बना हुआ है तो पैर का मतलब ये क्लच पेडल है। जहाँ पर बाहर की ओर कोष्टक न हो तो वो क्लच होगा, और जहाँ पर गोले के साथ में क्या हो, कोष्टक हो, तो वो ब्रेक से संबंधित होती है। आप इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, प्रेस ब्रेक पेडल, यानी कि ब्रेक पेडल दबा हुआ होने पर इस प्रकार का, सॉरी ये अभी ग्रीन आ रही है, क्या आ रही है, ग्रीन लाइट। इसका मतलब है कि आपने ब्रेक पेडल है वो दबाया है। अब आपके ये अगर रेड हो जाए तो इसका मतलब होगा कि आपने ब्रेक पेडल को दबा हुआ छोड़ दिया, आपने रिमूव नहीं कर रहे हो। तो उस स्थिति में ब्रेक पेडल में अगर कोई दिक्कत होती है, रिमूव नहीं होता है, तो ये रेड हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये है, यहाँ पर आप देखते हैं, आप इसके पहचान कैसे करेंगे, गोला बना हुआ है, इसके साइड में कोष्टक है, मतलब कि ब्रेक से संबंधित है, पी बनाया हुआ है, यानी कि पार्किंग ब्रेक लाइट है। ये आपको इंडिकेट कर रही है कि इसमें कुछ समस्या है, या आपने इसको ऑन नहीं किया है, या जो भी मतलब कि इसमें दिक्कत आ रही है। आगे आप देखते हैं यहाँ पर एक खतरे का सा निशान बना हुआ है, यानी कि यह वार्निंग लाइट कॉमन है, वहाँ में कोई कॉमन सामान्य समस्या आ गई है जिसकी स्थायी रूप से पहचान नहीं की जा रही है, तो ये लाइट इंडिकेट करेगी कि वाहन में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आप अपने स्तर पे देखें। आप इसमें देखते हैं त्रिभुज में क्या बना हुआ है, गाड़ी बनी हुई है, तो ये क्या इंडिकेट करती है, अदर व्हीकल्स डिस्टेंस वार्निंग, दूसरे वाहनों से दूरी बहुत कम होने पर। आप यानी कि यहाँ पर चल रहे हैं और दूसरी गाड़ी यहाँ पर चल रही है, यहाँ पर मात्र 10 मीटर की दूरी है, तो ये इंडिकेटर आपको बताएगा कि आप किसी दूसरी गाड़ी के बहुत नज़दीक गाड़ी चला रहे हैं। इसे हम कहते हैं टेल गेटिंग, यानी कि किसी दूसरे वाहन के जो आगे चल रहा है उसके बहुत नज़दीक खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना टेल गेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, टेल गेटिंग कहलाता है। तो ये चीज़ें आपको हर एक चीज़ है वो ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर ये लाइट क्या बता रही है कि भी आप इतनी नज़दीक गाड़ी न चलाएं, ये आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, ये इंडिकेटर बता रहा है। अब यहाँ पर आप देखते हैं गोल आकृति बनी हुई है, कोष्टक बना हुआ है, मतलब ब्रेक से संबंधित है, अंदर फ्लूइड है, मतलब कि ब्रेक ऑयल की बात कर रहा है। येलो है, ब्रेक ऑयल कम होने, .3 और .4 जो ग्रेड का ऑयल है वो इसमें काम आता है। मैं आपका समय बचाने के लिए इसमें थोड़ा सा मैं जल्दबाजी करता हूं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप अपना सुझाव दें कि मुझे इसको आराम से बताना चाहिए, या जो भी मैं बता रहा हूं इस हिसाब से चलने देना चाहिए, या इसको और स्लो करना चाहिए। आपको स्लो पढ़ना है, फास्ट पढ़ना है, या जो चल रहा है वैसे ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये आपके हितार्थ रहेगा, क्योंकि आगे की वीडियो उसमें हम उसी हिसाब से प्लान करेंगे। यहाँ आप देखते हैं गोला बना हुआ है, कोष्टक बना हुआ है, मतलब ब्रेक से संबंधित है, बाहर की ओर इस प्रकार से बने हुए हैं, मतलब कि ये ब्रेक शूज है। तो ये ब्रेक से संबंधित है और ब्रेक शूज है, यानी कि ब्रेक लेदर है, ब्रेक शूज है, जो भी आप कहें, तो ये घिस गए हैं, तो आपको इनको बदलने की आवश्यकता है। इस प्रकार का इंडिकेटर है वो दे रहा है। यहाँ आप देखते हैं ये भी एकदम सिंपल है, इसकी भी आप पहचान कर सकते हैं, यानी कि गोला बना हुआ है, कोष्टक बना हुआ है, और अंदर एक लैंप बना हुआ है जिसको क्रॉस कर दिया गया है। यानी यहाँ तक तो आप समझिए कि गोला कोष्टक यानी ब्रेक लाइट ब्रेक से संबंधित है, अंदर बल्ब बनाया मतलब कि ब्रेक लाइट से संबंधित है, इसको क्रॉस किया मतलब कि ब्रेक लाइट में कोई दिक्कत है। ब्रेक लाइट में अगर कोई दिक्कत होती है तो ये लाइट इंडिकेटर देती है। यहाँ पर आप देखते हैं ये एक गियर बना हुआ है, पहले भी मैंने बता दिया है, गियर के चारों ये दांते बने हुए हैं, तो इसका मतलब गियर है, ये अंदर वार्निंग लाइट है, मतलब कि जो ऑटोमेटिक
गियर बॉक्स सिस्टम है उसकी वार्निंग लाइट है, मतलब इसमें ऑटोमेटिक गियर बॉक्स में कोई खराबी आ गई है। यहाँ एबीएस रिपीट हो गया है, माफी चाहेंगे। अगले पर बात करते हैं, यहाँ पर एबीएस बना हुआ है, सभी जो जानते हैं इसके बारे में। अब इसमें ये क्या बता रहा है, एयरबैग नॉट एक्टिव वार्निंग लाइट, एयरबैग सेंसर या एयरबैग एक्टिव नहीं है, यानी कि काम नहीं कर रहा है। तो आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है, तो आप इसको दुरुस्त करवा सकते हैं। आगे आप देखते हैं यहाँ पर शॉकर बना हुआ है, सस्पेंशन डैम्पर जिसे हम कहते हैं, जैसे बाइक में लगा होता है, रिक्शे में होता है, कार में होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये बता रहा है सस्पेंशन डैम्पर्स वार्निंग लाइट, यानी कि सस्पेंशन डैम्पर में कोई दिक्कत आ गई, ये काम नहीं कर रहा है। आगे आप देखते हैं यहाँ पर गोल आकृति है, बल्ब सा बना हुआ है, मतलब कि बल्ब बना हुआ है यहाँ पे। तो बल्ब बना हुआ है इसके चारों ओर इस प्रकार से ये है, और ये इसका मतलब ये कोई बल्ब ना है, ये बाहर जो रेखा है इसका मतलब है ये प्रकाश है, और ये प्रकाश के अंदर वार्निंग लाइट है, यानी कि ये जो बल्ब है खराब हो गया लगता है, कुछ दिक्कत आ गई है, यानी कि मास्टर लैंप वार्निंग लाइट। आगे वाले देखते हैं, यहाँ पर केवल गोला है, यहाँ अंदर कुछ नहीं बनाया हुआ, और यहाँ पर भी इस प्रकार से बनाया हुआ है, और येलो है, मतलब कि जो साइड लाइट होती है, साइड में जो इंडिकेटर होते हैं उनमें कुछ अगर कोई दिक्कत है तो इनमें आपको येलो लाइट देखने को मिलेगी। ये सभी जानते हैं, साइड इंडिकेटर आप अगर ऑन करते हैं तो ये टर्न सिग्नल लाइट का इंडिकेटर होता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे अगर आपको इस प्रकार का डी सा नजर आए, डी बना हुआ, और यहाँ पर इसका मतलब है ये लाइट है, और लाइट में आप अगर इस प्रकार की तिरछी लाइनें देखते हैं तो इसका मतलब है कि ये नीचे की ओर जा रही है, मतलब कि लो बीम की ओर इंडिकेट कर रही है। यही रेखाएं अगर एकदम सीधी फ्रंट में जा रही है, कहाँ जा रही है, फ्रंट में जा रही है, तो हाई बीम होगा। इन्हीं रेखाओं को अगर बीच में से इस प्रकार से काट दिया जाए तो इसका मतलब होगा कि ये मतलब कि सामने कोहरा, धुंध या बारिश है, जिसमें फोग लाइट बन जाएगी। जैसे ही हमने ये मतलब कि ये रेखा बनाई बीच में, इन रेखाओं के बीच में ये रेखा बनाई, तो बनता ही ये फोग लाइट हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, इन रेखाओं के अगर इस प्रकार से दोनों ओर एरो है तो इसका मतलब है कि हम इस बीम को, जो ये लाइट है, इसकी जो मतलब लाइट है, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। हेडलाइट रेंज है उसको कंट्रोल करना, तो ये सबसे पहला सिंबल जो आया है, हेडलाइट रेंज को कंट्रोल करने का साइन आया है। यहाँ पर आप देखते हैं कि तिरछी नीचे की ओर जा रही है, मतलब कि लो बीम लाइट है। अब लो बीम को दोस्तों डिप्ड बीम भी कहते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। लो बीम लाइट को क्या कहते हैं, डिप्ड बीम। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में काफ़ी स्टूडेंट्स ने गलत कर दिया था, वहाँ पे लो बीम नहीं था, डिप्ड बीम था। तो आपको याद रखना है डिप्ड बीम ही लो बीम में होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें सीखकर आप महान बनते हैं, और आप इस सब्जेक्ट के अच्छे एक्सपर्ट बन जाएंगे। आप मुझसे भी ज़्यादा सीख जाएंगे, क्योंकि मैं तो ये क्लास प्रिपेयर करने में लग जाता हूँ, और आप जगह जैसे जितने भी यूट्यूबर हैं वहाँ से सबसे क्लास देखते हैं, तो आप एक मजे के खिलाड़ी बन जाते हैं और मैं पीछे रह जाता हूँ। लेकिन ज़रूरी है कि निरंतरता और धैर्य, नोट पेन आपके पास में हो, जो चीज़ अच्छी लगे उसको नोट करके आप बार बार उन्हें रिवाइज करें। तो ये चीज़ें आपको करनी है अगर आपको महान बनना है, आपको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है, इस एग्ज़ाम की खोपड़ी में छेद करना है, जो कि काफ़ी अच्छा नारा अभी चल रहा है वर्तमान में। अब मैं बात करता हूँ हेडलाइट। अभी आपको मैंने बताया था कि डी बना हुआ हो, एकदम सीधी लाइट हो, तो मतलब कि हेडलाइट की बीम है वो हाई बीम पे है, और यही अगर नीचे की ओर है तो लो बीम। अगर दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये इसको अगर बीच में से काट दिया जाए तो फॉग लाइट, जैसा कि आप अगले वाला देखते हैं, फॉग लैंप ऑन है, एकदम सिंपल है लाइट का इंडिकेटर पहचानने के लिए। अब मैं बात कर लेता हूं हजार्ड लाइट पे। बहुत अच्छा सिंबल है, त्रिभुज में बना हुआ है, और इसमें वापस त्रिभुज में इंडिकेटर है, वो लाल अवस्था में वो बना हुआ है। आप यहाँ पर देखते हैं हजार्ड लाइट ऑन होना आपातकालीन अवस्था की ओर इंडिकेट करता है। आपसे अगर कोई पूछ ले, जैसे अभी एग्जाम में जो इंटरव्यू में क्वेश्चन आया था कि ब्रेक फेल हो गए हैं, क्या हो गए हैं, ब्रेक फेल हो गए हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप गाड़ी वहाँ सड़क पे चला रहे हैं, ब्रेक फेल हो जाते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो आपका काम है सबसे पहले हजार्ड लाइट को ऑन करना, क्योंकि हजार्ड लाइट ये इंडिकेट करता है कि जो हजार्ड लाइट जिस वाहन की ऑन हुई है उसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल या मैन्युअली कोई दिक्कत आ गई है, यानी कि उसमें समस्या आ गई है, यानी कि उसमें आपातकालीन अवस्था आ गई है, ब्रेक पेडल फेल हो, ईंधन टैंक खराब हो गया हो, या कुछ भी अगर कोई नियंत्रण में गाड़ी है वो नहीं रह रही हो, स्टीयरिंग फेल हो गया है, टायर फट गया है, इस प्रकार के कोई भी समस्या आ गई है, तो आप हजार्ड लाइट ऑन करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है ये क्या इंडिकेट करती है, वाहन में आपातकालीन समस्या आ गई है उसको इंडिकेट करती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, किस कलर में होती है, किस आकार में बनी होती है, कहाँ पर लगी होती है। तो डैशबोर्ड जो होता है इसके मध्य में ये लगी होती है। माफी चाहूँगा, कुछ उबास आ गई, नींद आ रही है। आगे मैं बात करता हूँ, यहाँ पर आप देखते हैं 2 लेन बनी हुई है, इसमें लेन असिस्ट लाइट अपने वाहन को लेन में रखने में सहायता करती है। ये बताता है कि आपकी गाड़ी सही लेन में चल रही है नहीं चल रही है, तो आप इतना ही ध्यान रखें, इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप देखते हैं कि कर्स कंट्रोल लाइट। अब ये कर्स, इसमें आप देख रहे हैं कि लगभग गाड़ी का स्पीड बताने वाला सा इसमें सुई लग रही है, यानी कि गाड़ी की स्पीड बता रहा है। तो इसका मतलब क्या है, और इस पर एक एरो भी बना दिया, गोल आकृति,
यहाँ पे इसको स्पीड नियंत्रण कर दिया गया, एरो भी बना दिया गया कि यहाँ फिक्स कर दिया, किसको, स्पीड को फिक्स कर दिया। इस प्रकार का हमें इस संकेत से पता चल रहा है। अब ये कर्स कंट्रोल क्या होता है, यानी आप लंबी यात्रा पे जा रहे हैं, बड़ी सड़क है जहाँ पर आप जिधर जा रहे हैं केवल उधर में, यानी कि आने का रास्ता अलग है, जाने का अलग है, तो आपको सामने से कोई बाइक लाएगा नहीं। तो उस स्थिति में आप क्या करते हैं, लगातार अगर आप एक्सीलरेटर पैर से दबाए रखते हैं तो आपका पैर थक जाता है। मैं बता देता हूँ, 3 प्रकार के पेडल होते हैं, ABC जिसे हम नाम से पुकारते हैं। सबसे पहला होता है एक्सीलेटर, नंबर 2 ब्रेक और C क्लच। तो एक्सीलेटर पर आप लगातार पैर रखते हैं तो पैर है उसमें दर्द होने लगता है। अपने पैर को रिलीफ देने के लिए, अपनी गाड़ी को एक फिक्स मतलब स्पीड पर चलाने के लिए एक कर्स कंट्रोल का सिस्टम होता है, यानी कि आपकी गाड़ी ब्रेक पेडल दबा हुआ है, आपने दबा दिया है और गाड़ी 80 किलोमीटर की स्पीड से वो चल रही है। दोबारा से बता देता हूँ, गाड़ी 80 से चल रही है और आपने इस कर्स कंट्रोल सिस्टम को ऑन कर दिया। ये स्टीयरिंग के पास में एक स्विच होता है, उसको ऑन करना होता है। जैसे ही आपने इसको ऑन किया, अब गाड़ी आप अगर पैर हटा भी लेते हैं एक्सीलेटर से तो भी 80 किलोमीटर की रफ्तार से वो चलती रहेगी। और इसका मतलब होता है, अब आप कहोगे अगर सामने कुछ आ गया तो हम क्या करेंगे, ये तो गाड़ी अपने आप चलेगी। तो इसका सिस्टम होता है, जैसे ही आप पेडल को प्रेस करते हैं, किसको, एक्सीलेटर को प्रेस करते हैं, जैसे ही दबाया, दबाते ही ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा, दबाते ही ऑटोमेटिक मैन्युअली काम करना शुरू कर देगा। बाद में आपने जिस स्पीड पे वापस इसको ऑन किया, वापस उसी स्पीड पे चलने लगेगी। तो ये ऑटो स्पीड में सहायता करती है। आप इसको जिस तरीके से समझें मैंने समझा दिया है। आगे बात करता हूँ, यहाँ पर आप देखते हैं ऑयल टपक रहा है और ये एक बर्तन सा बना हुआ है, यानी कि फ्यूल फिल्टर वार्निंग लाइट। फ्यूल फिल्टर गंदा हो गया है या इसमें कुछ गड़बड़ आ गई है। यहाँ आप इसको देखते हैं, बैटरी बनी हुई है, रेड लाइट है, यानी कि बैटरी चार्ज लाइट इंडिकेटर है, यानी कि बैटरी डिस्चार्ज हो गई है या इसमें कोई दिक्कतें आ गई है या बैटरी चार्ज कम है। यहाँ पर आप आज का ये अंतिम साइन देखेंगे, आप इसमें देखते हैं क्या है, यहाँ पर डोर ओपन है, यहाँ पर बूट ओपन है या बोनट ओपन है, यानी कि डोर, बोनट, बूट। अब ये बूट क्या होता है, बूट होता है पीछे का दरवाज़ा, पीछे की जो डिग्गी होती है, यानी कि वाहन का दरवाज़ा खुला होना। बूट ओपन होना यानी कि पीछे की डिग्गी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, देखो आप ये देख रहे हैं, आप ये बूट है और ये बोनट है, ये बोनट है पहला। तो आपको ये हर एक चीज़ सीखनी है, बोनट कौन सा होता है, बूट पीछे वाला होता है, दरवाज़ा साइड में होता है। तो आज हमने काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ पर प्राप्त की है। अब मैं कॉमनली काफ़ी सारी यहाँ पर आपको है स्कीम्स बताने वाला हूँ। आप ये सारी की सारी लाइट सीखनी है, क्योंकि अगर 1-2 लाइट छूट भी गई है तो मैं चाह रहा हूँ कि आप सारी की सारी जो लाइट्स है उनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लें, ताकि आपको कोई दिक्कत है किसी भी एग्जाम में न आए। वेट एंड वॉच। कोई भी कमेंट सेक्शन में अगर कोई सजेशन है तो आप दे सकते हैं। मैं आपसे 10 सेकंड चाहूँगा। पानी पी लेते हैं, आप सोच रहे हैं टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो हाँ, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहली लाइट पे हम चलते हैं। आपको लाइट दिख रही होगी, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। चलो हम फटाफट पढ़ेंगे, इसमें केवल नाम बताऊँगा मैं। आप इसमें देख रहे हैं ये लाइट कौन सी है, कहाँ चला गया, हाँ ठीक है, वीडियो चल रहा है और इसमें अच्छा ये हो गया। सबसे पहली लाइट आप देखते हैं, ये क्या है, फॉग लाइट है। आप देख रहे हैं नंबर 2 कौन सी लाइट है, फॉर स्टीयरिंग लाइट है। नंबर 3 देखते हैं। अब इसमें देखो डी बना हुआ है, डी बना हुआ है और ये बीम भी बनी हुई है, इसको काट दिया, मतलब ये है तो फॉग लाइट, लेकिन पीछे मतलब कि पीछे की फॉग लाइट है। आप सबको पता है पीछे भी फॉग लाइट होती है, पीछे का दृश्य देखने के लिए या पीछे प्रकाश, पर्याप्त प्रकाश हो इसके लिए, ताकि पीछे ऐसे आने वाले वाहनों को भी आपका वाहन दिख सके। तो ये पीछे वाला फॉग लाइट है। आप इसमें आगे देखते हैं, ये आप सबको पता है कि वाशर जो फ्लूइड लो है इसका इंडिकेटर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं गोला बना हुआ है, बाहर की ओर लेदर बने हुए हैं, यानी ब्रेक पैड वार्निंग लाइट है। यहाँ पर आप कर्स कंट्रोल को देखते हैं, अभी मैंने बताया, ये आपके इंडिकेटर को बताता है। इस प्रकार से मैं 8 नंबर को बताता हूँ। 8 नंबर क्या है, 8 नंबर है रेन एंड लाइट सेंसर, रेन यानी बारिश का सेंसर है। 9 नंबर आप देखते हैं, ये है विंटर मोड, यानी कि आप सर्दी के मौसम में गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी के अंदर कुछ इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि बाहर से हवा अंदर आए, तो आप उनको बंद कर देते हैं। इसका मतलब है कि सर्दी का मौसम है, तो ये विंटर में आप जो है इनको ऑन करते हैं, विंटर हो गया। 10 नंबर की मैं बात करता हूं तो 10 नंबर आपकी इन्फॉर्मेशन इंडिकेटर हो जाएगा। और मैं 11 नंबर की बात करता हूं, 11 नंबर आप देख रहे हैं, 11 नंबर आपको ग्लो प्लग नजर आ रहा है। 12 नंबर में बात करूं तो फ्रॉस्ट वार्निंग हो गया। 13 नंबर में बात करता हूं, 13 नंबर है आपके इग्निशन स्विच वार्निंग, इग्निशन स्विच वार्निंग, जैसा कि आप इसमें इग्निशन देख रहे हैं। 14 नंबर में बात करता हूँ की नॉट इन व्हीकल, गाड़ी में चाबी नहीं है। और आप 15 नंबर की बात करते हैं की फोब बैटरी लो, की फोब बैटरी लो, गाड़ी जो में बैटरी है वो लो हो गई है। 16 नंबर की मैं बात करता हूँ तो ये डिस्टेंस वार्निंग है, यानी कि आपके दो वाहनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है। आप 17 नंबर देखते हैं, प्रेस क्लच पेडल है। 18 नंबर प्रेस ब्रेक पेडल है। और 19 नंबर की मैं बात करता हूं तो ये स्टीयरिंग लॉक वार्निंग है। 20 नंबर की बात करता हूं मेन बीम हाईलाइट है। और 21 नंबर की बात करता हूं तो ये टायर प्रेशर लॉ है। 22 नंबर साइड लाइट इन्फॉर्मेशन है। और 23 नंबर एक्सटीरियर लाइट फॉल्ट है।
एक्सटीरियर बाहरी जो लाइट है उसमें कुछ फॉल्ट आ जाता है तो। और 24 नंबर ब्रेक लाइट वार्निंग लाइट है। 25 नंबर की मैं बात करता हूँ डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर वार्निंग लाइट है। आगे मैं 26 नंबर की बात करूँ ट्रेलर टाउ हीट वार्निंग लाइट है, एकदम सिंपल है। 27 नंबर की मैं बात करता हूँ तो ये एयर सस्पेंशन वार्निंग लाइट है, एयर सस्पेंशन जैसा कि एरो से नजर आ रहा है, आप देख रहे हैं। 28 नंबर की मैं बात करता हूँ तो 28 नंबर ये लेन डिपार्चर वार्निंग लाइट है। नंबर 29 की मैं बात करता हूँ तो ये कैटेलिक कन्वर्टर वार्निंग लाइट है, बहुत अच्छा है, जो साइलेंसर सिस्टम से लगा होता है तो ये कैटेलिक कन्वर्टर होता है। 30 नंबर की मैं बात करता हूँ तो 30 नंबर सीट बेल्ट नॉट ऑन, यानी कि ये अभी ऑन अवस्था में नहीं है, ये पार्किंग ब्रेक के की ओर इंडिकेट करता है। पार्किंग असिस्ट की बात करता हूँ मैं नंबर 31, यानी कि पार्किंग ब्रेक लाइट। नंबर 32 बैटरी या अल्टरनेटिव वार्निंग, बैटरी या जो अल्टरनेटिव वार्निंग लाइट है वो ये होती है। वो 33 नंबर की बात करता हूँ तो ये पार्किंग असिस्ट होता है, यानी कि पार्क करने में आपकी मदद करता है, यानी कि पीछे अगर कुछ दिक्कत आ जाती है पार्क करते समय तो ये लाइट इंडिकेट आपको करती है कि भाई कुछ दिक्कत आ रही है, आप अपनी सावधानी बरतें। 34 नंबर की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर एक पाना यानी जो स्पेनर बना हुआ है, यानी कि सर्विस रिक्वायर्ड है, गाड़ी को आवश्यकता है सर्विस की। आप 35 नंबर देखते हैं, 35 नंबर है अडेप्टिव लाइटिंग। 36 नंबर को आप देखते हैं, अभी मैंने बताया था हेडलाइट रेंज कंट्रोल। 37 नंबर है रियर स्पॉइलर वार्निंग, रियर स्पॉइलर वार्निंग। तो स्पॉइलर क्या होता है, आप यहाँ पर मैं आपको चलो मैं बता देता हूँ। ये गाड़ी बनी हुई है, क्या है, ये गाड़ी है और ये गाड़ी की छत है, तो यहाँ से छत है, ये हवा है, ये क्या है, हवा का फ्लो एक तो ऊपर से होता है, एक हवा गाड़ी के नीचे से आती है। तो ये हवा का फ्लो अगर गाड़ी पे वापस आएगा तो क्या होगा, गाड़ी है, गाड़ी की स्पीड पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से मतलब कि क्या बना होता है, एक रियर स्पॉइलर बना होता है जो कि इस प्रकार से आप देख रहे हैं, हवा को है दोनों साइड, ऊपर की हवा को इधर फेंकेगा, नीचे की हवा को इधर फेंकेगा। तो इस प्रकार से गाड़ी को इसमें मदद मिलेगी अच्छी स्पीड में चलने के लिए। तो ये स्पॉइलर होता है, पीछे का स्पॉइलर आप देखिए थोड़ा सा बाहर निकला होता है। 38 नंबर की बात करता हूं तो ये कन्वर्टिंग रफ वार्निंग लाइट है, यानी कि छत है उसको आप कभी खोल सकते हैं कभी बंद कर सकते हैं। 39 की बात करता हूं एयरबैग वार्निंग लाइट है। नंबर 40 हैंड ब्रेक वार्निंग लाइट है। नंबर 40 हैंड ब्रेक है। इसमें आपको देखो हैंड ब्रेक की बात करता हूं मैं, आपको ध्यान रखना हैंड ब्रेक का है। ये वैसे तो देखो गोले में अगर कोष्टक है तो ब्रेक से संबंधित होगा। 41 नंबर आपके ईंधन से संबंधित है। 42 नंबर एयरबैग नॉट एक्टिव है। 43 नंबर की मैं बात करता हूं तो यहां पर ये फॉल्ट प्रॉब्लम है, गाड़ी में कोई दिक्कत आ गई, कोई पुर्जा लूज हो गया है। यहां पर लो बीम की आप बात कर सकते हैं, हेडलाइट लो बीम। और नंबर 45 की मैं बात करता हूं तो ये डर्टी एयर फिल्टर, एयर फिल्टर गंदा हो जाना। यहां पर एयर फिल्टर बना हुआ भी है और ये मतलब कि इसके देखो एरो का निशान इसके अंदर से जा रहा है, आगे क्या जा रहा है, अंदर से जा रहा है। तो अंदर से जाने का मतलब यही है कि इसमें एयर आगे जाने में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि एयर फिल्टर है उसमें दिक्कत आ रही है। आगे मैं बात करूँ 45, 46 कहाँ गया, ये रहा नंबर 46। नंबर 46 है इको ड्राइविंग इंडिकेटर, इको ड्राइविंग इंडिकेटर। नंबर 47 की बात करता हूँ व्हील डिसेंट कंट्रोल, यानी आप नीचे आते हैं ऊपर से तो ये इंजन टेम्परेचर है, ये एबीएस का है, ये फ्यूल फिल्टर का है, तो ये सभी आप जानते हैं। 51 को देखते हैं, डोर ओपन है, ये बोनट ओपन है, ये फ्यूल का है, ये ट्रांसमिशन सिस्टम का है, ये कर्स कंट्रोल का वापस आ गया, ये सस्पेंशन जो डैम्पर है वो आ गया। अब 56 आ गया, 56 57 कहाँ पे है, 56 57 यहाँ पर देखते हैं। 57 नंबर ये इंजन ऑयल के बारे में बता रहा है, ये वाइपर के बारे में बता रहा है, ये बूट पीछे का जो डिग्गी होती है उसके बारे में बता रहा है। और नंबर जो 60 है ये स्टेबिलिटी कंट्रोल, यानी कि आप गाड़ी मतलब कि अच्छी पोजीशन में बनी रहे, मतलब कि स्किड ना करे, फिसले नहीं। नंबर आप 61 की बात करते हैं तो अभी मैंने आपको बता ये रेन सेंसर है, यानी कि हवा आ रही है। यहाँ पर एक तो होता है यानी कि जो वाइपर का जो फ्लूइड लेवल है वो कम हो जाना, एक होता है वाइपर खुद में समस्या आना। यहाँ पर आपको देखो बूंद दिखाई दे रही है पानी की, तो इस बूंद का मतलब क्या है, यानी कि बारिश हो रही है और ये वाइपर इसको साफ कर रहा है। मैं आपको एक चित्र के माध्यम से दूसरे जो वाइपर वाला है वो भी दिखाना चाहूँगा, कहाँ चला गया वो, यहाँ देखते हैं आप, ये वाइपर फ्लूइड का है, ये यानी कि जो पानी होता है वाइपर के लिए वो कम हो गया है, उसका होता है। तो मैं वापस से उस पे चलता हूँ। इंजन चेक लाइट 62 नंबर होगी। 63 नंबर ये आपने मैंने बता दिया कि ये जो वाइपर के लिए होता है। ये जो 64 नंबर है ये क्या है, ऑटो विंड स्क्रीन वाइपिंग, यानी कि ऑटो सिस्टम होता है, वाइपर ऑटो चलता है, आपको चलाने की आवश्यकता नहीं होती, जब आवश्यकता होती है वाइपर की तो अपने आप चलने लगता है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज हमने यहाँ पर सीखने की कोशिश की है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं और आप दूसरा स्क्रीनशॉट इस प्रकार से लिखी हुई है इसका ले सकते हैं। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अपनी जो बुक है उसमें भी समझाई है, काफ़ी अच्छी क्लास हुई है। और पेड कोर्स में दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा पेड कोर्स नहीं लिया है तो आप पेड कोर्स ले सकते हैं, वहाँ पर आपको ई बुक मिलेगी। ई बुक से दोस्तों 100-200 रुपये कुछ नहीं होते। अगर आप किसी जॉब की अच्छी तैयारी कर रहे हैं, आपको अगर अच्छी तैयारी करके जॉब लगना है तो क्या आप बताओ 100-200 रुपये की क्या अहमियत हो सकती है? मेरे हिसाब से कुछ नहीं। हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम आपके इस 200 रुपये के चक्कर में कितना टाइम आपको दे रहे हैं, ये तो आप सोच सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको
जहाँ अच्छी स्टडी होती है वहाँ जुड़ जाना चाहिए। अगर आप ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टडी एट होम हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल कर लेना चाहिए। अब ये स्टडी एट होम क्या है? ये हमारा एक ड्राइवर ऐप है। क्या है? ड्राइवर ऐप है। आप गूगल प्ले स्टोर से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन आप किसी भी वृत्ति का कोर्स है वहाँ पर ले सकते हैं। ऑनलाइन आप बुक प्राप्त कर सकते हैं। आप ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम रिव्यू बुक, जिसमें भारत में आज तक जितने प्रश्न आए उनका एक ही पुस्तक में संकलन आपको मिलेगा। आप पुराने पेपर ले सकते हैं, जहाँ पर लगभग 40 जो ओल्ड पेपर है PDF ओरिजिनल विद सॉल्यूशन आपको वहाँ पर मैं आपको दूंगा। तो आपको इन सब के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगी, तो इस प्रकार वीडियो कंप्लीट लेक्चर भी आपको मिलेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें स्टडी एट होम पे अवेलेबल है, आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इस लाइन को पढ़ें, समझना है पूरा। क्या आपको ये क्लास पढ़कर मजा आया? अगर आया है तो इसे आगे से आगे एक दोस्त को, केवल एक दोस्त को और एक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर भेजोगे। अगर नहीं भेजा तो मेरी कसम। अब एक गुरु की कसम की कितनी अहमियत होती है वो आप जान सकते हैं। अब गुरु की कसम का महत्व है आप जानते ही हैं दोस्तों। अब ये कसम आपको तभी लागू होगी जब आपको सच में क्लास पढ़कर मजा आया है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आपको भेजना है। अगर आपको लगता है कि बकवास क्लास है, इसमें मुझे कोई जानकारी नहीं मिली या मुझे इससे कुछ नया सीखने को नहीं मिला, तो आप इसे नहीं भेज सकते। आप पर यह कसम लागू नहीं होगी। अगर आपको इसमें क्लास को पढ़कर मजा आया है, आपको नई जानकारी मिली है, आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आप इसको आप पर यह कसम लागू होगी। और ये कसम उतारने के लिए आपको ये काम करना है, यानी कि एक दोस्त को एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को सेंड करना है। दिल्ली पुलिस ड्राइवर ऑनलाइन कोर्स, लक्ष्य पाने के लिए सबसे जरूरी सही मार्गदर्शन, उपयुक्त संसाधन जिनसे हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, उसका उचित चुनाव सबसे ज़रूरी होता है। उसका चुनाव करना आप ही के हाथ में है। जांचें, परखें और सही संसाधनों का चुनाव करें। भारत का एकमात्र ऐसा ड्राइवर ऐप जो केवल सरकारी ड्राइवर भर्तियों की ही तैयारी करवाता है। अगर आपका सपना है सरकारी ड्राइवर बनना, करना चाहते हैं अपने सपनों को साकार, तो आज ही हमारे ऐप के साथ में जुड़ें। ऑनलाइन घर बैठे तैयारी हम करवाएंगे। भारत की सबसे बेहतरीन ड्राइवर बुक्स उपलब्ध है जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अपने ऐप स्टडी एट होम पर ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करें, जिसमें आपको बुक्स, PDF, टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, कंप्लीट वीडियो लेक्चर, हाथ से लिखे नोट्स, भारत के पिछले सभी पेपर जो आज तक हुए हैं, ऑल इंडिया ड्राइवर एग्जाम रिव्यू बुक, जिसमें आज तक आए हुए सभी प्रश्नों का संग्रह एक ही बुक में आपको मिलेगा। सरल भाषा, वाहन का तकनीकी ज्ञान जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, हम कराएंगे। एक छोटा सा दांव, आपको हमारे साथ खेलना है और हम अपने सपने को साकार है वो कर सकते हैं। विश्वास कैसे करें? पिछली ड्राइवर भर्तियों के पेपर देखें, जिनमें हमारे कोर्स या बुक्स में से 95 से 98% तक प्रश्न है केवल हमारी बुक से आए हैं। तो फिर देर किस बात की? सहायता के लिए आप अभी व्हाट्सअप करें, नंबर है 8764188848। टेलीग्राम और ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी है, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद।